नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां चुनावी माहौल तेज हो चुका है और सभी दल अपने अपने पत्ते खोल रहे हैं। इस बीच एक बड़ी हलचल देखने को मिली है जब एएमआईएमआई के नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के घर ढोल नगाड़े बजाते हुए पहुंचे। उनका मकसद साफ था कि महागठबंधन में हिस्सेदारी और सीटों की मांग। जी हां, ओवैसी की पार्टी ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीटों की मांग रख दी है। आखिर यह मुलाकात क्या संदेश देती है और इसका असर चुनावी गणित पर कैसे पड़ेगा, यही समझेंगे आज हम इस खास रिपोर्ट में। बता दें कि बिहार की राजनीति में गठबंधन हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते आया है। चाहे बात हो महागठबंधन की या एनडीए की, हर दल अपनी अपनी ताकत के हिसाब से सीटों की सौदेबाजी करते आया है। ऐसे में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। खबर यह है कि एआईएमआईएम के राज्य स्तर के कई नेता पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। लेकिन यहां पहुंचना साधारण नहीं था। पार्टी नेताओं ने अपने साथ ढोल नगाड़े भी ले रखे थे और पूरी तरह से एक जुलूस की तरह तेजस्वी यादव के दरवाजे पर दस्तक दी। यह नजारा खुद में राजनीतिक संदेश देता है कि ओवैसी की पार्टी अब अपने अस्तित्व और पहचान को नजरअंदाज नहीं होने देगी। बैठक के दौरान एआईएमआईएम नेताओं ने साफ कहा है कि वे महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम 6 सीटों की जरूरत है। उनका तर्क है कि पार्टी का वोट बैंक कई इलाकों में मजबूत है और अगर उन्हें मौका मिले तो वे जीत दिलाने में सक्षम होंगे। बता दें, एआईएमआईएम खासकर सीमांचल इलाके में सक्रिय रही है, जहां मुस्लिम आबादी की बड़ी संख्या और उनकी पकड़ देखी जाती है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी और तेजस्वी यादव एआईएमआईएम की इस मांगों को मानेंगे, क्योंकि सीटों का बंटवारा बिहार की राजनीति में हमेशा से पेचीदा रहा है। पहले से ही कांग्रेस और वामपंथी दल महागठबंधन का हिस्सा है और सभी की अपनी अपनी दावेदारी है। ऐसे में एआईएमआईएम की एंट्री सीट बंटवारे की ओर मुश्किल बढ़ा सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो एआईएमआईएम का सीधा मकसद यह है कि वो खुद को सिर्फ सीमांचल की पार्टी ना देखकर एक बड़े पैमाने में बिहार चेहरे के रूप में पेश करेंगे। यही वजह है कि इस बार उन्होंने तेजस्वी यादव के से सीधे संवाद की पहल की है। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचना भी एक तरह का प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, जिससे जनता और मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। महागठबंधन के नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अंदर खाने में चर्चाएं जरूर गर्म है। माना जा रहा है कि सीटों पर सहमति बनाने के लिए लंबी बातचीत होगी और यह भी संभव है कि एआईएमआईएम को पूरी 6 सीटें ना मिले, लेकिन कुछ सीटों का ऑफर जरूर दिया जा सकता है। अगर एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल होती है तो इसका सीधा असर भाजपा और एनडीए के वोट समीकरण पर पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा एआईएमआईएम की तरफ खींच सकता है और इससे विपक्षी गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। वहीं अगर समझौता नहीं होता है और एआईएमआईएम अलग से चुनाव लड़ती है तो इसका नुकसान सीधा महागठबंधन को ही हो सकता है, क्योंकि वोट बांटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में इस वक्त तस्वीर बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव के घर पहुंचकर साफ कर दिया है कि इस बार वे बिना हिस्सेदारी के पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन एआईएमआई को कितनी सीटें देते हैं और इस गठबंधन से चुनावी गणित पर क्या असर पड़ता है। बता दें कि चुनाव की तारीखें नजदीक है और राजनीति का तापमान हर दिन और बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में और भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की हमारी सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।